अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमत की चाल को नाकाम बना दिया है। बहुत सी क्या सराहियाँ हो रही हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं कि गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मसलहत का शिकार हो गए हैं, बैक फुट पर चले गए हैं। मगर आपको आज की जो समात है उसकी पूरी डिटेल बताएंगे और हकीकत बताएंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम बातें आज कही गई हैं और उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल करने क्या जा रही है। आज की जो समात हुई है ये बड़ी ही आप कह सकते हैं कि गैर मुतवक्के थी। बेशक मेरे लिए भी ये गैर मुतवक्के थी। टू सम एक्सटेंट तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर किया। मगर ये तवक्को ज़ाहिर नहीं की जा रही थी कि अदालत जो है वो बिल्कुल ही नम हो जाएगी, इख्तियार जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नहीं देगी और किसी भी तरह के रिमार्क्स पास नहीं करेगी। आज समात का आगाज़ हुआ तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके दाईं जानिब बैठे थे जस्टिस एजाजुल एहसन और उनकी बाईं जानिब बैठे थे जस्टिस मुनीब अख्तर। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को इशारा करते हुए कहा कि आप रोस्ट्रम पर आ जाएँ, बोल कर नहीं कहा। और उनके चेहरे पर आप कह सकते हैं कि कुछ वो आप ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस जो हैं वो खुशगवार मूड में थे। बेशक डिस्ट्रेस उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था और गुज़िश्ता रोज़ की जो पार्लिमानी कार्रवाई है वो चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर देख रखी थी और उनके जो आज के चेहरे के तासुरात थे, ना सिर्फ चीफ जस्टिस के बल्कि उनके साथी जजेस के भी, वो बाकायदा तौर पर हमें नज़र आ रहे थे। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश हुए। उन्होंने आज बताया अदालत को कि किस तरह हुकूमत ने संजीदा कोशिशें की हैं मुज़ाकरात के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ईद से कबल भी रब्ता हुआ, ईद के बाद भी असद कैसर से रब्ता हुआ, मगर बताया ये गया कि असद कैसर जो है उनको नामज़द नहीं किया मुज़ाकरात के लिए, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। और अभी तक रात गए हमें मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ फवाद चौधरी और अली ज़फ़र पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है, मगर उनसे भी रब्ता अभी हमने करना है। एक चेयरमैन सेनेट की कमेटी का भी जिक्र किया, 5-5 लोग मांगे गए और चीफ जस्टिस ने उस पर उनसे कुछ सवालात किए, उस पर उन्होंने जवाबात दिए। बड़े ही काम एंड कूल वे में समात आगे बढ़ी। फारूक एश नाइक पेश हुए। उन्होंने बताया, जब अटॉर्नी जनरल ने एक मौके पर यह कहा कि जो दो पार्टीज़ हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं डायलॉग के प्रोसेस पर, तो फारूक एश नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर वजाहत कर दूँ, जो सेनेट के अंदर मुज़ाकरात का जो एक आप कह सकते हैं एक पेशकश आई है सामने कि दोनों फ़रीक़ैन मिल बैठ कर मुज़ाकरात करें, उस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं बाशमूल मौलाना फजल रहमान। ये उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सख्त ऑब्जर्वेशंस नहीं आए और पेश हुए हैं शाह महमूद कुरैशी और उन्होंने बड़ी ही नपी तुली गुफ्तगू की। गुज़िश्ता समात पर भी आपको याद होगा, इस समात पर उन्होंने अदालत से पहले तो इजाज़त चाही कि मैं अपनी कौमी ज़बान में अदालत के सामने कुछ बात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेशक आप बात करें। उन्होंने यहाँ पर अदालत के सामने कुछ बुनियादी बातें रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दावे किए जाते हैं और पार्लिमान में जाकर मुख्तलिफ़ गुफ्तगू की जाती है, हमें मुज़ाकरात का कहा जाता है मगर मुज़ाकरात के लिए हमसे रब्ता नहीं किया जाता। जो असद कैसर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे फ़ोन करके मुझसे बात करने की कोशिश की गई, तो मैंने उनको बताया कि आप शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करें, मगर अभी तक मुझसे उन्होंने रब्ता नहीं किया। संजीदगी का ये आलम है हुकूमत का। और चीफ जस्टिस ने भी उस पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हो रही है। पॉलिटिकल कंसेंसस एक ही सूरत में होगा जब आइन को मलूज़े खातिर रखा जाएगा, अदलिया का एहतराम किया जाएगा, अदलिया का फ़ैसला मौजूद है और उसके ऊपर जिस तरह की तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमान में हुई है वो आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है। जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने इस्तेहकाक कमेटी का भी जिक्र किया और कहा गया कि यहाँ तक कहा गया, मैं ख़ुद पार्लियामेंटेरियन हूँ और तवील अरसे से पार्लियामेंट में आ रहा हूँ, इस तरह की भोंडी किस्म की जो पार्लिमानी कार्रवाई है वो मैंने भी कभी नहीं देखी जिस तरह की गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज़ हुई है। जजेस को नोटिस भिजवाने की बातें हो रही हैं। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी के इन दलाइल के ऊपर या इन बातों के ऊपर उनके चेहरे पर भी हमने एक मुस्कुराहट देखी और उन्होंने यहाँ पर बड़ा दिलचस्प जुमला कहा और इस दिलचस्प जुमले में उन्होंने तमाम तर जो बातें हैं वो हुकूमत को जो पैगाम है वो उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चलें, ये सब तो सियासी बातें हैं, हम यहाँ पर सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। और उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर
शाह महमूद कुरैशी मैं बात कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम लोग तो आज भी अभी भी मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार हैं। क्या ये लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा कि अगर ये तैयार है तो मुझे गलत साबित कर दें, प्रूव मी रॉन्ग, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफाई ना करें और आज ही मुज़ाकरात करें हमारे साथ और इंतखाबात की तारीख जो है वो हम लोग तय कर लेते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि बेशक ये भी मुमकिन है कि आज मुज़ाकरात हो जाए, जो कि एक मुस्बत जवाब था अटॉर्नी जनरल की जानिब से। फ़ारूक अशनाइक ने भी यहाँ पर कहा कि हमें अभी यहाँ पर सियासी मामलात के ऊपर बात नहीं करनी होगी, सियासी तकरीर नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दे के ऊपर रहना चाहिए और मुज़ाकरात का जो अमल है उसको बाकायदा तौर पर शुरू करने की जानिब हमें जाना चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने यहाँ पर एक बात कही, उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठ जाएँ, आज नहीं तो कल बैठ जाएँ, आइन और कानून के मुताबिक आप लोग कोई भी फ़ैसला कर लें, लेकिन जो भी फ़ैसला हो वो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो अवाम की उमंगों पर फ़ैसले करने या उसके दावे करने की बजाय जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ये बातें उनको करनी पड़ रही हैं कि आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की उमंगों की नुमाइंदगी करें और वहाँ पर जो अवाम चाहते हैं उसके मुताबिक फ़ैसले करें। उन्होंने ये कहा कि सियासतदान जो हैं वो हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, हमारे लीडरान हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि सब ने इस बात की तायीद की है कि इंतखाबात यकमुश्त होने चाहिए, एक ही रोज़ होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं और आपको भी यही मशवरा देंगे कि सब्र व तहम्मुल से काम लें। हम कोई हुक्म नहीं दे रहे, कोई हिदायत नहीं दे रहे, हम सिर्फ़ आपको तजवीज़ दे रहे हैं कि अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और आइन का एहतराम करें। अगर एक तारीख आप लोग तय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो फिर वो होगा जो होगा। अब इसका मतलब क्या है? चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में दबे दबे अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि इंतखाबात तो होंगे अगर आप लोग मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने हुकूमत को एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों की संजीदगी क्या है, आप लोगों के बोनाफाइडी स्टेप्स क्या हैं, आपने अभी तक क्या ऐसा काम किया है जिससे ये साबित हो कि आप लोग संजीदा हैं इन मुज़ाकरात के लिए। जिस पर जो हुकूमत है या अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि हम राब्ते कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो आज ही शुरू हो जाएं। एक मौके पर फवाद चौधरी रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि देखें मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं और अदालत भी ये बात यहाँ पर आज कह दे और ये जो मसला है, इबहाम है, ये दूर हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो आइन को रीराइट नहीं कर सकती। और एक और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की फवाद चौधरी ने, उन्होंने कहा कि पार्लिमान जो है वो सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम हो, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है। और इस बात की तायीद की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है। और साथ साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वकील हैं, उन्होंने रोस्टम पर आकर अदालत से कहा कि इस तमाम तर प्रोसेस को टाइम बाउंड कर दे, यानी कि जितना भी ये मुज़ाकरात का अमल जो कि शुरू होने जा रहा है, अदालत इसके लिए कोई एक वक्त मुकर्रर कर दे, एक मुद्दत का तयन कर दे कि इस मुद्दत तक इन मुज़ाकरात पर काम जो है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। जिस पर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा और साथ साथ अदालत जो 14 मई को तारीख़ अदालत ने दे रखी है फ़ैसले इंतखाबात की, उसके ऊपर भी अपना जो एक दफ़ा फिर रीइटरेट कर दे और वजाहत कर दे। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम गैर ज़रूरी तौर पर वजाहतें नहीं देंगे और हमें ना उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। हम अंग्रेज़ी में उन्होंने यहाँ पर कहा कि वी लिव इट टू योर ओन गुड जजमेंट, हम आप पर ही इसको छोड़ते हैं, आपको मालूम है हम क्या सोच रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की कि एवरीवन नोज़ वेयर वी स्टैंड, हर एक को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खड़ी है। ये एक बड़ी ही दिलचस्प बात थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें अब उन्होंने दो टोक अंदाज में, बड़े नप्पे अंदाज में ये बात बता दी है कि अगर इंतखाबात, अगर मुज़ाकरात का जो अमल है वो कामयाब नहीं होता और एक तारीख़ के ऊपर तमाम फ़रीक़ैन इकट्ठा नहीं होते, मुत्तफ़िक़ नहीं होते, तो फिर अदालत अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराएगी और उसके बाद कम अज़ कम किसी भी फ़रीक़ के पास कोई इखलाकी जवाज़ या लीगल जवाज़ नहीं बचेगा कि वो अदालती फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाए। गो के जवाज़ तो अब भी दरकार नहीं है, जो पार्लिमान ने गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह की गुफ्तगू की है उसके बाद तो ये बहस ही ख़त्म हो चुकी है। एक यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात हुई,
1977 का जिक्र किया गया कि 1977 में जो मामलात थे वो शायद इतने पोलराइज नहीं थे जितने आज हैं। ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से बात की गई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उस वक्त जो दोस्त थे उन्होंने मामलात को हल करवाया, आज वो दोस्त हम हैं। दैट फ्रेंड इज़ अस टुडे। और दरअसल यहाँ पर चीफ जस्टिस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1977 में जो मुज़ाकरात हुए थे और जो मामलात तय हुए थे उसमें जमात इस्लामी ने एक किरदार अदा किया था, और वो किरदार क्या था कि तमाम लोगों को ये मजबूर किया था, इकट्ठा किया था एक फोरम पर, और तमाम लोगों ने फिर मामलात को आपस में बैठकर तय किया था। और अब वो किरदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदा कर रही है, जो कि बड़ा ही एक वाज़ेह तौर पर पैगाम है हुकूमत की, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को और तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लिमानी जमातें हैं उनको। और उसके बाद अदालत ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेट टुगेदर, बी टुगेदर, एक साथ यकजा हो जाएं आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आइन के एहतराम में तमाम लोगों को इकट्ठा होने का कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से, और समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। समाअत कब तक मुलतवी हुई है ये अब शायद जो हुक्मनामा अब से कुछ देर के बाद जारी होगा उस पर वजाहत हो जाए, और उसके बाद मामलात जो है इनको ओपन एंडेड ही रखा जाएगा या कोई अदालत डेडलाइन भी इसमें दे सकती है, ये भी इस हुक्मनामे में वाज़ेह हो जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।